सर नमस्कार जी। सर, आपने देर शाम एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। गोपाल पटेल जी क्या कहेंगे? महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनाव हो चुका है। देश की जनता ने वोट का मताधिकार का प्रयोग कल कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले महाराष्ट्र चुनाव में, झारखंड चुनाव में वहाँ की देवतुल्य जनता ने जो बढ़ चढ़कर मतदान किया है, महाराष्ट्र की देवतुल्य जनता, झारखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और जिन राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, उनमें वहाँ की देवतुल्य जनता ने बहुत ही अच्छे से बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और राजस्थान की जिन 7 सीटों पे उपचुनाव हुआ, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 7 की 7 सीटें विजयी हो रही है। और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत रही है। चाहे मीरापुर हो, करौली हो। और उत्तराखंड की जो बद्रीनाथ सीट है, केदारनाथ सीट है, वह भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत रही है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बन रही है, तो झारखंड में भी जो है सरकार बन रही है, और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी सरकार बन रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन प्रदेशों में एक नारा दिया था जी कि बटेंगे तो कटेंगे जी। और योगी बाबा जो घूम घूम के पूरी सरकार लगी हुई थी। एक तरह से उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार चुनाव मैदान में उतरी हुई थी उत्तर प्रदेश की, और नारा भी लगा रहा था योगी बाबा, जिन योगी बाबा को बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। उन्होंने एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। कहाँ तक नारा ये कामयाब होगा? देखो, फूट में लूट, ये तो बड़े बूढ़े कहते आए हैं। फूट में लूट है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो संगठित रहेंगे। अब जैसे ये 5 अब इसको बना दिया तो ये एक पंच बन गया। तो हम एकजुट रहेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो हमें कमजोर कर सके। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। जनता का विश्वास के ऊपर खरा उतरेगी। जो कहती है भारतीय जनता पार्टी, वह करती है। और पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी पहले करती है, फिर कहती है। तो आप कह रहे हैं कि गाजियाबाद उपचुनाव और उत्तराखंड के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो यही दावे जो है सपा, बसपा, असपा और AIM भी दावे कर रहे हैं कि ये सीट हम जीतेंगे, कि उपचुनाव में जो है भाजपा हार जाती है, और सपा, बसपा, असपा और AIM कह रहे हैं कि हम जीतेंगे गाजियाबाद की सीट। ऐसा है बाबूजी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी मार्फत, अपनी हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता से देवतुल्य जनता को बताना चाहता हूँ कि सपा, बसपा और असपा, इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये तो खाली एक दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि जनता जनार्दन बहुत अच्छे से जानती है कि धरातल पे कौन काम कर रहा है, किसने कितना विकास किया है, कितना जनता का विश्वास जीता है। क्योंकि जनता जनार्दन अब बहुत अच्छे से समझती है। जनता जनार्दन काम के ऊपर विश्वास करती है, दिखावे पे नहीं।
झूठ पे नहीं, छलावे पे नहीं। अब तो जनता जनार्दन को काम चाहिए, काम। 24 कैरेट गोल्ड चाहिए, गोल्ड। तो 24 कैरेट गोल्ड सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है कि जो कहती है वह करती है। अच्छा, आज जो आप दावा कर रहे हो भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हो, यही दावा आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव में किया था कि जहां तमाम टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया दिखा रहा था कि कांग्रेस की सरकार पूरी बहुमत से हरियाणा के अंदर आ रही है, और आप उस समय भी ये दावा कर रहे थे कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार आ रही है। और आपने चुनाव से पहले, हरियाणा चुनाव से पहले दावे किए थे, और आपने यही दावा हरियाणा चुनाव में किया था कि पहले जलपान फिर मतदान, और कहीं ना कहीं आपकी बात भी सही मिली। हरियाणा में तीसरी बार सन 66 के बाद जब से हरियाणा बना है तब से लगातार इतिहास में हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता ने जो है इनको नकारा। इंडियन नेशनल लोक दल हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी गठबंधन चुनाव लड़ रहे थे, चाहे असपा और जेजेपी गठबंधन चुनाव लड़ रहे थे, तो जनता ने इनको नकार दिया और बहुत से उम्मीदवारों की तो जमानत तक जब्त हुई। तो कहीं ना कहीं आपने जो हरियाणा चुनाव के लिए भविष्यवाणी करी थी और कहा था जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और तीसरी बार सरकार बनी भी, तो आप ऐसे कैसे अनुमान आप लगा लेते हैं? क्योंकि हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन के बीच में मैं रहता हूं और जनता जनार्दन की बातों को समझते हैं। क्योंकि हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन ने जो फैसला लिया था वह बहुत सोच समझ के फैसला लिया था। क्योंकि हरियाणा की देवतुल्य जनता बहुत अच्छे से समझती है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हरियाणा में विकास कर सकती है। क्योंकि हरियाणा आज हिंदुस्तान के उन अग्रणीय राज्यों में नंबर 1 पे आता है। पेंशन के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, दूध के मामले में, बहुत सारी चीजों में हरियाणा नंबर 1 है। और सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा अग्रसर है, आगे प्रगति की ओर बढ़ रहा है। चलो देखते हैं, 23 तारीख जल्दी आने वाली है, 2 दिन का समय बाकी है। आपके हैं दावे कितने सच होते हैं, आपकी भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है। 23 तारीख को मतगणना है। देखते हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में, उत्तराखंड के केदारनाथ में, पंजाब में, राजस्थान में और केरल में, वायनाड में। देखते हैं कहाँ कहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं और महाराष्ट्र में सरकार बनती है, या झारखंड में जनता ने किसको वोट दिया है। तो जो नारा ये लगाया था, बटेंगे तो कटेंगे, योगी बाबा ने नारे लगाए थे, तो AIM कहती है कि काला अक्षर भैंस बराबर और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वो तो एक तरह आपको जो है अनपढ़ होने के लिए कहते हैं। AIM ने आरोप लगाया कि ये अनपढ़ लोग हैं, तो पढ़ा लिखा आदमी इस तरह बात करे तो मैं कुछ बोलूँ भी। उन्हें साफ कहा है AIM पार्टी ने कि काला अक्षर भैंस बराबर, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और ये कहा था कि जब योगी बाबा जो है गाजियाबाद के अंदर आए थे तो एक छात्र को जो है फ़ोन बांटने की योजना थी, तो योगी महाराज फ़ोन बांट के गए, तभी शाम तक वो छात्र अपने घर नहीं पहुंचा, उसका फ़ोन जो है छीन के ले गए। और झांसी में जो है 10 बच्चे जो है जल के मर गए। तो ये आरोप लगाया कि योगी बाबा वहाँ नहीं गए और महाराष्ट्र के चुनाव में घूम रहे हैं और नारा लगा रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। इसमें क्या कहेंगे आप, जो आरोप लगा रहे हैं AIM? ये निराधार आरोप लगा रहे हैं। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और महाराष्ट्र की देवतुल्य जनता, झारखंड की देवतुल्य जनता, राजस्थान की देवतुल्य जनता, उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता, मुझे और उत्तराखंड, पंजाब, केरल, मुझे पूर्ण विश्वास है हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता पर, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझती है और राष्ट्र हित में अपना
निर्णय लिया है उन्होंने, क्योंकि भारत देश का गौरव और भारत देश को विश्व गुरु अगर कोई पार्टी कोई बना सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, जो हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा सकती है, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना सकती है। दुनिया के देश भारत की ओर टकटकी लगाए हुए आशा भरी किरणों से देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और 23 तारीख ज़्यादा समय नहीं है, चंद समय शेष रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी मेरी हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता जनार्दन के आंखों के सामने आ जाएगा। तो फिर तो आप 23 तारीख को जश्न मनाओगे, फिर तो मिठाई बांटोगे पहले की तरह, जैसे आपने हरियाणा चुनाव में मिठाई बांटी थी। तो पहले तो आपने जो मिठाई बांटी थी, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री साहब ने जलेबियाँ बांटी, तो इस बार जलेबी बांटोगे या मिठाई बांटोगे? जैसा जनता जनार्दन चाहेगी। अगर देखो, राहुल जी तो जलेबी की फैक्ट्री लगाते हैं, लेकिन हम जलेबी की फैक्ट्री नहीं लगाते, लेकिन जनता जनार्दन को जलेबी जरूर खिलाएंगे खुशी में। तो कहीं ना कहीं जो है हरियाणा में जलेबी बांटने के बाद अब महाराष्ट्र में और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जलेबी बांटने का सपना देख रही है। क्या ये सच होगा या सपना बन के रह जाएगा? बिल्कुल सच होगा साहब, बिल्कुल सच, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता जनार्दन पर, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से सोच समझ के मतदान किया है और राष्ट्र हित में मतदान किया है। और हम 23 तारीख को फिर आपके समक्ष पेश होंगे और अपनी देवतुल्य जनता जनार्दन को पुनः मैं नमन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। तो मतलब मोदी और योगी का जलवा, एक मिनट, एक अंतिम सवाल जी, मोदी योगी का जलवा बरकरार रहेगा इसका मतलब? हाँ, बिल्कुल बरकरार रहेगा, क्योंकि देश की सेवा करते हैं, देश के सेवक हैं। भारत देश आज दुनिया का सरताज बनने को जा रहा है, तो क्योंकि सारे दुनिया के देश भारत की ओर टकटकी लगाए आशा भरी किरणों से देखते हैं। योगी जी, मोदी जी हमारे परम आदरणीय हैं और हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता जनार्दन के चिंता करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी 15 से 18 घंटे देश के हित में काम करते हैं। और मैं तो आपकी मार्फत बड़े भाई से आग्रह करता हूं, अगर मुझे भी एक मौका जनता जनार्दन की सेवा करने का मिला तो मैं अपनी हिंदुस्तान की, हरियाणा की देवतुल्य जनता को 15 से 18 घंटे सेवा करने का काम करूंगा। तो कैसी सेवा चाहते हैं आप जनता से? जनता जनार्दन की सेवा करनी है मेरे को। तो साथियों, ये हैं गोपाल पटेल जी, विस्तारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, कई पदों में रह चुके हैं और ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर रह चुके हैं। और अब देखना यह है कि इनकी भविष्यवाणी सच साबित होगी 2 दिन बाद, या हरियाणा में जलेबी बांटने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में जलेबी बांटने का सपना बन के रह जाएगा। जनता ने मतदान किया है, ईवीएम में कैद है उम्मीदवारों का भविष्य। देखते हैं महाराष्ट्र और विधानसभा और बाकी के राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं, जनता ने मताधिकार अपना दे दिया है। अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। परसों जो है मतों की गिनती शुरू होगी और परिणाम सामने आ जाएंगे। फिर मिलेंगे आपसे परसों, तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, बने रहना चैनल पे। आप देख रहे हो फरीदाबाद की आवाज़, आप देख रहे हो NCR डिजिटल चैनल। साथियों, जुड़े रहना चैनल से, फिर आपको दिखा